डीन एल्गर का तो आपको दोस्तों पता ही होगा, नाम सुना होगा आपने। साउथ अफ्रीका के ओपनिंग बैट्समैन थे, टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के लिए बड़े रन बनाए हुए हैं। लेजेंड्स में से एक हैं वो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के। कप्तानी भी दबाकर की हुई है साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम की। ये केप टाउन का जो इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट मैच हुआ था साउथ अफ्रीका का, वो उनका लास्ट टेस्ट मैच था और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। और वो जब आउट होकर के सेकंड इनिंग्स में, तो विराट कोहली ने, आपने देखा होगा कि पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को सेलिब्रेट करने से मना कर दिया था, उनको बो डाउन किया था विराट कोहली ने। प्लस विराट कोहली ने उनको जाते हुए हग किया, गले लगाया। अच्छा, फिर उसके बाद अपनी साइंड टी शर्ट भी डीन एल्गर को दी। तो मतलब विराट कोहली ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाई टुवर्ड्स डीन एल्गर। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि वही डीन एल्गर अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में बैठे हैं, तो उन्होंने विराट कोहली से रिलेटेड कुछ बड़े अजीबोगरीब किस्म के इंकिशाफात किए हैं। पता नहीं अब मैं इनको इंकिशाफात कहूँ या इल्ज़ामात कहूँ, वो फिर अब आप लोग डिसाइड करो। डीन एल्गर ये कहते हैं जी कि साल था 2015, साउथ अफ्रीका की टीम टूर कर रही थी इंडिया का। उस सीरीज़ में ना डीन एल्गर ने कोई बहुत बड़े बड़े स्कोर नहीं किए थे, लेकिन डीन एल्गर जो है ना गेंदें बड़ी खा रहे थे। ठीक है, इन्होंने कोई 50 कोई नहीं की भी थी, एक भी 50 नहीं है इनकी उस इनिंग में, लेकिन बॉलें इन्होंने दबा कर खेली हुई थी। तो कहते हैं कि मैं इनके जो स्पिनर्स हैं अश्विन और जडेजा, उनको बड़ा अच्छा खेल रहा था, डिफेंसिव और ये वो सारा कुछ। तो एक टाइम आया कि विराट कोहली उस टूर के दौरान इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने मेरे मुंह पर थूक दिया था। ये अब आपको पता है पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ पर आप किसी के दूसरे के ऊपर थूकें, मुंह पर थूकें और उसको मतलब कुछ उसको किसी भी हिसाब किताब में ना लिया जाए। ये पॉसिबल नहीं है, ये दुनिया में कोई कहीं पर भी नहीं होता। तो डीन एल्गर कहते हैं कि जब उसने मुझ पर थूका, मैं सीधा हो गया। मैंने विराट कोहली को कहा, मैंने विराट कोहली को अपना बल्ला दिखाया और मैंने उसको कहा कि आई विल एफ यू विद दिस बैट। ठीक है, मतलब मामला इतना ज़्यादा हीटेड अप हो गया। और इवन डीन एल्गर कहते हैं कि मैंने ये भी कहा कि मैं इस बल्ले से मतलब तुम्हारा सर खोल दूंगा या तुम्हें उठाकर बाउंड्री से बाहर फेंक दूंगा, मतलब बल्ले से मार के तुम्हें बाउंड्री से बाहर फेंक दूंगा या तुम्हारा सर खोल दूंगा, कुछ ऐसी भी बात हुई। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि ठीक है भाई, ये तो ठीक ठाक गर्मी सर्दी हो गई है, ऑलमोस्ट लड़ाई होने वाली है। फिर बीच में मेरा ख्याल है AB डिविलियर्स पड़े, उन्होंने मामला ठंडा ठंडा किया, रफा दफा किया। उसके बाद AB डिविलियर्स जाते हैं विराट कोहली के पास, क्योंकि आपको पता है दोनों RCB के साथ भी इन दोनों की लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है। तो AB डिविलियर्स बकौल डीन एल्गर ये कहते हैं कि उन्होंने विराट को जाकर कहा कि यार तुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, ये तूने बड़ी गलत हरकत की है, मेरी टीम का कप्तान है और तूने उसके अगेंस्ट इतनी मतलब बेहुदा किस्म की हरकत की है। तो एल्गर कहते हैं कि उसी पॉडकास्ट में कि उस पर्टिकुलर टाइम में तो विराट कोहली ने कुछ नहीं बोला, लेकिन 2 साल बाद 2017 में ये दोनों दोबारा मिले, एल्गर और विराट कोहली एल्गर के पास आए। उन्होंने कहा कि चलना बेड़ू ज़रा कुछ रात को माहौल बनाते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा ओके फाइन। तो मतलब विराट कोहली ने ये ऑफ़र की कि वुड यू लाइक टू ड्रिंक विद मी, तो डीन एल्गर ने कहा कि ठीक है कर लेते हैं। बकौल डीन एल्गर उस रात ये दोनों रात 3 बजे तक पिए, 3 बजे तक। 2 बजे तक अगर पी लेते तो ज़्यादा बेहतर ना रहता, क्योंकि मुन्ना भाई भी तो 2 बजे तक ही पिए थे, तो तुम लोग भी 2 बजे तक पी लेते, बट खैर चलो ये 3 बजे तक पिए। तो डीन एल्गर कहते हैं कि उसी महफिल के दौरान विराट कोहली ने फिर मुझसे एक्सक्यूज़ भी किया कि वो मेरे से एक बड़ी गलती हो गई थी, वो थूक फेंकने शेंकने वाला सारा सीन। उन्होंने कहा कि उस पर माफ़ी तलाफ़ी हो गई और मामला हम दोनों के बीच में रफा दफा हो गया। अब ये जब स्टोरी आई है ना इंडिया के अंदर, तो इसके ऊपर इंडियन मीडिया में और इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर ठीक ठाक किस्म का बवाल उठा हुआ है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आप यूं समझें कि जहां लोग एल्गर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, वहां पर एक ठीक ठाक किस्म का नंबर उन क्रिकेट फैंस का भी है जो कि कोहली के पीछे पड़े हुए हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कोहली वाले क्या कह रहे हैं। कोहली वाले ये कहते हैं कि ये तो शुरू से ही बदतमीज़ था, इसे ना बात करने की तमीज़ है, ये रिस्पेक्ट नहीं देता लोगों को, प्लेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं देता, फैंस को रिस्पेक्ट नहीं देता, ये IPL में फैंस के साथ लड़ पड़ा था, ये नवीन उल हक के साथ लड़ चुका है, ये फलाने प्लेयर के साथ लड़ चुका है, टिमकाने प्लेयर के साथ लड़ चुका है। तो उन क्रिकेट फैंस ने तो विराट कोहली को ठीक ठाक किस्म का क्रिटिसाइज़ किया है कि इसने डेफिनेटली ये हरकत की होगी, ये इस किस्म की बदतमीजियाँ करता रहता है। ये तो है एक साइड। अब जो डीन एल्गर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि डीन एल्गर ने बेसिकली शोहरत पाने के लिए एक सस्ती कहानी बेची है
और उनकी कहानी में इतना मिर्च मसाला है कि ये ठीक ठाक किस्म की बिक भी जाएगी। प्लस ये लोग ये भी कहते हैं कि आईपीएल में चूँकि डीन एल्गर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, आईपीएल से वो एसोसिएटेड नहीं है, आईपीएल से वो पैसा नहीं कमा सके, तो उन्हें इस बात का गुस्सा है, तो उन्होंने उसका बदला इंडियन क्रिकेट से इस कहानी की सूरत में लिया है। अब इस कहानी के ऊपर विराट कोहली का क्या रिप्लाई आता है, क्या रिएक्शन आता है, वो मैटर करेगा। और एबी डिविलियर्स इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं, क्या वो इसको सच करार देते हैं या इसको एक फैब्रिकेटेड स्टोरी करार देते हैं, ये मेरा ख्याल है कि डिसाइड करेगा कि इस केस की या इस स्टोरी की एंडिंग क्या होगी। डीन एल्गर जिस किस्म का सीनियर प्लेयर है, उसका इस तरीके से विराट कोहली के बारे में ये सारी बातें करना, अगर वो झूठ भी बोल ले तो यार ये बहुत बड़े लेवल के फिर झूठ है, बहतान है, इल्ज़ाम है। लेकिन मैंने कहा कि अब ये देखते हैं कि चलो इसने तो बातें कर दी, अब देखते हैं कि विराट कोहली क्या कहते हैं और इस वाक़े के जो एक ही गवाह समझ में आ रहे हैं एबी डिविलियर्स, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अब ये दोनों बोलते हैं नहीं बोलते, ये मैटर करेगा। विराट कोहली इससे पहले कभी इस तरह की किसी बात के बारे में कोई रिएक्शन देते हुए नज़र तो नहीं आए, इस बारे में देते हैं नहीं देते, इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। लेट्स सी आने वाले दिनों में विराट कोहली क्या कहते हैं या एबी डिविलियर्स क्या कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।